हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। दोस्तों, ये नंबर सिस्टम जो होते हैं ना, ये मैथमेटिक्स का ये बेसिक होते हैं। और आप कोई भी 10+12 और 10+ कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो मैथ का बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम नंबर से शुरू करेंगे। नंबर क्या होते हैं? नंबर जो होते हैं ना, ये एक डिजिट सेट ऑफ डिजिट होते हैं। और ये मैथमेटिकल सिंबल में हम नंबर बोलेंगे। तो देखिए, 74। हम अगर कोई पूछे कि आपसे कि इसमें कितना डिजिट है, तो आप बोलेंगे 2 डिजिट। मतलब कि यहाँ पे एक डिजिट 2 डिजिट, ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे 2 डिजिट। तो ऐसा एक कुछ डिजिट का सेट, ये 74 डिजिट का सेट है ना, यहाँ पे एक सेट 2 सेट, यहाँ पे 2 सेट है ना, तो ये बोलेंगे कि ये अगर कोई पूछे तो ये कितना सेट है, तो 2 डिजिट सेट बोलेंगे। और इसको हम बोलेंगे कि नंबर बोलेंगे, ठीक है। नंबर क्या होते हैं कि अगर डिजिट सेट ऑफ डिजिट कोई भी सेट ऑफ डिजिट, उसको हम मैथमेटिकल में क्या बोलेंगे? नंबर बोलेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, अब बस ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, बहुत इजी है। हम धीरे धीरे आपको सब कुछ सिखाएंगे। और यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट में फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन अ नंबर। तो यहाँ पे फेस वैल्यू में क्या है कि फेस वैल्यू जो बहुत आसानी से मैं बताने जा रही हूँ। तो रियल वैल्यू जो होते हैं ना, उसको फेस वैल्यू है, ठीक है। एक नंबर है तो उसका इन अ नंबर द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज़ द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। देखिए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने नंबर 74 लिया है ना, 74 में 4 का प्लेस, उनका लोकेशन नहीं हम डिस्कस करेंगे। हम क्या करेंगे कि 4 का रियल वैल्यू कितना है, तो 4 ही होगी ना। 4 का रियल वैल्यू 4 ही है। अगर हम इसका लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो बोलेंगे कि ये 10th प्लेस में है। ये क्या बोलेंगे? ये 4 10th प्लेस में है, और नहीं 1st प्लेस में, और 7th बोलेंगे 7 10th प्लेस में, ठीक है। आपको इसका आइडिया क्लियर हो गई ना? तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इन अ नंबर द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। द प्लेस ऑफ द डिजिट इज नॉट कंसिडर्ड इन द नंबर, ठीक है। तो इन द नंबर 43857 द फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4, ठीक है। द फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3 एंड सो ऑन। यानी कि हम फेस वैल्यू का कंसिडर करें तो वो नंबर का वो रियल वैल्यू उसको है फेस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है कि लोकल वैल्यू, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे कि 74, ठीक है, 74 में 7 का प्लेस कहाँ पे है? 10 प्लेस में। हम बोलेंगे कि 7, ये जो 7 है ना, ये 10 प्लेस में है, ठीक है। यहाँ पे उनका रियल वैल्यू हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको क्या बोलेंगे? प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट इनटू 1। यानी कि यहाँ पे देखो 74 है, 74 में हम ये 4 का प्लेस वैल्यू हम डिस्कस करें तो 4 इंटू 1 प्लेस में तो 1 लिखेंगे, ठीक है, इसको 4 लिखेंगे। अगर 7 की बात करें तो 7 कहाँ पे है? तो 10 प्लेस में ना, तो 10 से इंटू करेंगे और 70 ऐसे बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। हम बचपन से लोअर क्लास हम सुनते आ रही है कि डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर क्या है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। तो कुछ ना कोई नंबर कुछ दिया 2 5 7 9 13, तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले से दिया है। तो इसमें देख लीजिए 2 सबसे छोटा है, ठीक है। उसके बाद 5 सबसे छोटा है, लेकिन 2 से बड़ा है, ठीक है। इसलिए 2 ने पहले लिखा, ठीक है, 2 को पहले रखा। और 7
9 से छोटा है इसलिए 9 की सामने रखा, ठीक है। 13 सबसे बड़ा है इसलिए उसको सबसे पीछे रखा। तो असेंडिंग ऑर्डर ऐसा है कि छोटे से सबसे छोटे से एक अरेंजमेंट बना के लास्ट में सबसे बड़ा रखना, उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना कहते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर इसका पूरा अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे बड़ा वाला को हम पहले रखेंगे, उसके बाद ऐसा करके बड़ा बड़ा वाला को हम पहले पहले रखेंगे और सबसे छोटा वाला को हम लास्ट में रखेंगे। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो यहाँ पे 2, 5, 7, 9, 13, ठीक है। इसमें 2 ने पहले 2 रखा क्योंकि सबसे छोटे हैं। इन केस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा 13 है ना, इसलिए 13 यहाँ पे सामने रखा। उसके बाद 9 सबसे बड़ा है ना, तो 9 रखा। 7 तो 7 रखा। 5 2 से बड़ा है ना, तो 2 के सामने रखा है, ठीक है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। और हम सक्सेसर में आते हैं। सक्सेसर बहुत सिंपल है, देख लीजिए। सक्सेसर तो आप एक नंबर है, ठीक है। एक नंबर यहाँ पे कंसिडर करो ए। सोच लो कि यहाँ पे एक नंबर ए है। अगर उनका नेक्स्ट नंबर आपको मतलब निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? A+1 ऐसा करके निकाल सकते हैं ना। देखो 7 के बाद क्या आता है? 8 आता है। अगर हम 8 को निकालना है तो 7 + 1 = 8 आ जाता है ना। इसी तरह ये जनरल फॉर्मूला दिया है, ठीक है। अगर कोई नंबर दिया है आपको और उसका आपको सक्सेसिव निकालना है तो +1 आके B आ जाता है। B मतलब उनका सक्सेसिव मिल जाता है, ठीक है। और प्रीडेशर मतलब सामने, ठीक है। और अगर बी कोई नंबर बी ले लो, ठीक है। और बी के सामने उस बी के सामने जो भी नंबर है उसको निकालने के लिए B-1 आ जाता है और मिल जाएंगे आपको वो पहले सामने वाला नंबर, ठीक है, ए। बहुत सिंपल है ना। आप एक बार देख लीजिए। A number say A is said to be the predecessor of another number say B if B-1 = A, ठीक है। टाइप्स ऑफ नंबर पर हमने यहाँ पे एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटेजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर, ठीक है। पहले हम डिस्कस करेंगे काउंटिंग नंबर, ना नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर पर आप देखो काउंटिंग नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपसे कोई पूछे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आपके दिमाग में तो है नेचुरल नंबर क्या है, आपको पता है, लेकिन उनका डिफिनीशन देने में या आपको पॉइंट बताने में आपको दिक्कत होती है, कभी कभी होती है। मेरा मतलब ये नहीं कि सब लोग ये वीडियो देख रहा है उनको सब इसका प्रॉब्लम फेस कर रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये नहीं बोल रही हूँ। लेकिन कभी आपको मतलब बेसिक आपने जम करके आया वो लोग, तो अगर डिफिनीशन पूछे तो वो लोग बताने में दिक्कत होती है ना, उसके लिए मैं डिटेल्स में बता रही हूँ। नेचुरल नंबर जो होते हैं ना, ये बहुत सिंपल सी बात है। हम रोज़ क्या करते हैं? हम नंबर के बिना रह सकते क्या? नहीं ना। आप एक डेली ये डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं नंबर, ठीक है। अगर आप नोटबुक दुकान में जा रहे हो, अगर आप दुकान में बोल रहे हो कि दुकानदार को तू नोटबुक दे दो, ठीक है। आप दो नोटबुक मांग रही हो, देने को बोल रही हो। अगर ये नंबर एग्जिस्ट नहीं होती तो आप कैसे बोलेंगे कि इतना नोटबुक दे दो या इतना नोटबुक दे दो? ये तो इम्पॉसिबल है ना। इसलिए नंबर हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3 ऐसा काउंट कर रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलेंगे? काउंटिंग नंबर। इसको नेचुरल नंबर होते, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे आएगा होल नंबर, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद आते हैं होल नंबर। क्या आते हैं? होल नंबर।
होल नंबर, ये भी बहुत सिंपल सी बात है। नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, देखो हमने काउंटिंग नंबर से कहाँ से लिया था, 1 से लिया था, ठीक है। इस पे उनके सामने जीरो रखो, 1 के सामने क्या होते हैं, पहले क्या होते हैं, जीरो होते हैं ना, तो जीरो से शुरू करने से हम बोलेंगे होल नंबर, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, होल नंबर। और उसके बाद आते हैं इंटीजर, क्या आते हैं, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर्स, ये इंटीजर जो होते हैं ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर जो होते हैं ना, देखो होल नंबर हमने क्या बताया, जीरो से शुरू करके 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक, इसको हम क्या बोल के हम बता चुके हैं, होल नंबर, ठीक है। तो इंटीजर, ये इंटीजर होते हैं ना, ये इंटीजर सेट ऑफ पॉजिटिव, ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर, यानी कि क्या है, होल नंबर ये 1 2 3 है ना, ये पॉजिटिव बोलेंगे, इसके सामने क्या है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, इसके सामने प्लस है। और एक सेट, इसकी पॉजिटिव सेट के साथ साथ क्या है, नेगेटिव सेट भी होते हैं, -1 -2 -3, ठीक है। क्या बोला कि होल नंबर की सेट है, कौन सा सेट ऑफ पॉजिटिव एंड सेट ऑफ नेगेटिव, उसको क्या बोलेंगे, इंटीजर, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। और उसके बाद क्या आते हैं, रेशनल नंबर। आप ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे आ गई रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर, आप कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, वो नंबर को किस तरह रहना है, किसके फॉर्म में रहना है, p/q के फॉर्म में रहना है, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो, उसको p/q के फॉर्म में रखो, ठीक है, p/q के फॉर्म में ले लो, कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में हो, और q जो होते हैं ना, ये q जो होते हैं डिनोमिनेटर, इसको जीरो के साथ मत इक्वल करो, मतलब ये q जो है ये इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसको जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या बोला, कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में हो और ये q डिनोमिनेटर जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब तक ये क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है ना। उसके बाद देखो p एंड q जो होता है ना, ये p एंड q ना, ये इंटीजर है, ठीक है। ये क्या बोला है, ये क्या हुआ, इंटीजर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। हम फिर से बोल रही हूँ, फिर से बताती हूँ, कोई भी नंबर p/q की फॉर्म में हो और q जो है ना इनके डिनोमिनेटर, इसको हम कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। इसको हम q इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर, ठीक है। और उसके बाद आते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे रेशनल नंबर बोला तो यहाँ पे मैंने इरेशनल नंबर आया, रेशनल नंबर के बाद क्या आया, इरेशनल नंबर आया। तो देखो इसका ऑपोजिट होगी ना, ये ऑपोजिट होगी, यहाँ पे क्या बताया, p/q के फॉर्म में है, और यहाँ पे क्या आया, कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में रख सकते हैं, और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और p एंड q आर इंटीजर, ये बोला था रेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर में क्या बोलो, p/q के फॉर्म में हम नहीं रख सकते, उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। एक बार यहाँ पे देखो, the number of the form the number which is not repeating and non terminating is called irrational number, ठीक है। कोई भी जो नंबर रिपीट नहीं कर सकते, नॉन टर्मिनेटिंग है, उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। देखो √3 एग्जाम्पल क्या, √3 √5 √2, देखो √5 √3 √2, हम ये नंबर जो ले रहे हैं एग्जाम्पल, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, जिसकी वजह से हमको इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर जो होते हैं ना, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर नोन एज रियल नंबर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं रियल नंबर,
ऑल रेशनल नंबर, ठीक है, ऑल रेशनल नंबर ऑल रेशनल नंबर एंड irrational नंबर आर कॉल रियल नंबर्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल में कोई भी एग्जाम्पल दे दो, इरेशनल दे दो या रेशनल नंबर दे दो चलेगा, ठीक है। 5 लिख दो, 7 लिख दो, 1/2 रख दो, √3 क्या बोलता है, इरेशनल नंबर है ना, तो इसमें एग्जाम्पल दे दो और √5 भी दे दो, एक्सेट्रा। अब क्लियर। और इवन नंबर, उसके बाद इवन नंबर, ये तो बहुत सिंपल सी बात है लेकिन क्लियर होना चाहिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको देना है तो ये सब मैथमेटिक्स का ये सब बेसिक आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप आगे चलकर कन्फ्यूज़न ही पैदा करेगा, ठीक है। तो अब आया इवन नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर्स का डिफिनीशन, ठीक है, इवन नंबर्स का डिफिनीशन और इसका डिटेल्स कोई भी आपसे पूछे तो ये बता देना कि द नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ और डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर, सपोज मैं लेती हूँ 4, ठीक है, ये नंबर ये 2 ने डिवाइड कर सकते हैं ना, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, 0 आया, इसको बोलेंगे कि 2 का इट इज़ डिविजिबल, 4 इज़ डिविजिबल बाय 2, ठीक है। और ये 2 का मल्टीपल है ना, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, ये 2 का मल्टीपल है ना 4, तो ऐसा नंबर को हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर। इजी, ओके। एग्जाम्पल में आप 2 4 6 ऐड दे दो, ठीक है, चलेगा तो चलेगा, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे आते हैं ऑड नंबर, ठीक है। द नंबर विच इज नाइदर मल्टीपल ऑफ 2 नॉर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। क्या बोला कि एक नंबर है, ठीक है, ले लो 5, ये 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 तो 5 के आगे है, ठीक है, 4 तो 5 के पीछे, तो मतलब कि ये 5 जो है ये 2 का मल्टीपल नहीं है। ऐसा नंबर 2 का मल्टीपल ना हो और 2 ने नहीं कर सकते तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, आगे चलते हैं। ये प्राइम नंबर, उसके बाद क्या आते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर पे आते हैं कि द नंबर व्हिच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर द नंबर, ठीक है, द नंबर व्हिच हैज़ ओनली, बाप रे, ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, that is 1 and